हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हर विषय में और हर बात में सरप्राइज़ देने का एक विशेष शौक़ मैं कहूँगा है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स के सिलेक्शंस हों, चाहे अपने पीएमओ में काबिल अफसरों की तैनाती हो, चाहे दिवाली पर सैन्य अधिकारी कर्मचारियों के साथ में दिवाली मनाना हो, तो इस बार अपना जन्मदिन मनाने के लिए वो भारत में 1947 और बाद में जो डिक्लेयर हुआ 1952 से ही विलुप्त एशियाटिक चीतों की प्रजाति, जो कि अब हम 8 चीते नामीबिया अफ्रीका से मंगवा रहे हैं, को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने के साथ मनाने जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। ऐतिहासिक कदम इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जी वाइल्ड लाइफ के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। ऐतिहासिक इसलिए है कि 70 साल पहले जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी, अपने प्रयासों से नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान जी ने अथक प्रयास करके दक्षिण अफ्रीका से पहली खेप में 8 चीतों का कूनो पार्क में छोड़ने के लिए लाया गया है। बल्कि ऐतिहासिक इसलिए है कि अगर आप देखें तो 2014 के बाद से हमारे देश का हर फील्ड, हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। पहले हम दुनिया की तरफ देखते थे और दुनिया में होने वाली घटनाओं से हमारे देश पर असर पड़ता था, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता था। आज इसके उल्टा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में होने वाला उतार चढ़ाव ख़त्म हो चुका है। भारत की तरफ लोग देख रहे हैं, यूएसए या यूके की तरफ नहीं। मैसेज बड़ा सकारात्मक मैसेज है। इस चीते लाने से जो चीज़ हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है, जो चीज़ हमारे यहाँ विलुप्त हो गई है, जैसे कोरिया के महाराजा ने 1947 में लास्ट जो आखिरी 3 चीते थे उनका शिकार करके विलुप्त कर दिया था, आज उसी चीज़ को हम वापस लेकर आ रहे हैं। इससे हमारा वन्य प्रेम तो दिखाई देता ही रहता है। हमारा पर्यटन जो मध्य प्रदेश में है वो बढ़ेगा और लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ में सरकार के अंदर में विश्वास और पैदा होगा। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के लीडर्स के साथ उनके पीछे चलते हुए डोजर लेकर घूमते थे, और आज आपने देखा होगा कि यूएसए जैसी ताकतवर देश, वर्ल्ड लीडर का प्रेसिडेंट जो बाइडेन मोदी जी से मिलने के लिए खुद चलकर आता है। तो ये एक सोच में, समझ में, ताकत में, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से है, चाहे वो मिलिट्री दृष्टि से है, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से है, चाहे वो पॉलिटिकल तरीके से है, एक सकारात्मक पहल है और सकारात्मक कदम है। चीन के साथ जब चाहे वो हमारी भूमि पर कब्जा कर लेता था। 1962 में हमने एयरफोर्स तक को इस्तेमाल नहीं किया। गलवान और डोकलाम के बाद आज वही चीन हमारे साथ संधि करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन संधि हम अपने शर्तों पर करेंगे, अपने तरीके से करेंगे और अपनी ज़मीन पर करेंगे। ये चीन जान रहा है। एससीओ जो अभी समिट चल रहा है, शंघाई कोऑपरेशन समिट जो चल रहा है, जिसमें रूस और चीन दोनों चाह रहे हैं कि भारत उनके साथ मिलकर एक अलग ब्लॉक बनाए, ताकि यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके मुकाबले एक ब्लॉक तैयार करके एक शक्ति खड़ी की जाए। बट मुझे लगता नहीं कि रूस अपने इस प्रयास में सफल हो जाएगा। हालांकि ये बात भी सत्य है कि रूस हमारा बहुत पुराना ट्रस्टेड फ्रेंड है। वक्त पर सिर्फ रूस ने ही हमारा साथ दिया है। जो पिछले 70 साल से देश के अंदर में चीते नहीं थे, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने परिश्रम और अथक प्रयास करके टाइगर्स का कुनबा बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो
अगले 1-2 साल में चीतों की खेप आने वाली है, वो अपने प्रजनन से और अपने जो हमारे वन्य अधिकारी हैं उनके कुनबे को बढ़ाएंगे। और फिर एक बार फिर मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट होगा भारत के अंदर में जिसमें चीतों के साथ साथ ये जो अपने एशियाटिक चीते भी यहाँ पर रहेंगे। एक अच्छा ऐतिहासिक दिन है, ना केवल प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन है जिसे पूरा देश बहुत अच्छे तरीके से मनाता है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार घोषणा की गई है कि प्राइम मिनिस्टर जिस मंच पर होंगे उस मंच के नीचे से ही इन 8 नमीबिया से लाए गए एशियाटिक चीतों को छोड़ा जाएगा, वो एक भव्य दृश्य होगा। और हम लोग जब इस पर, हमारे देश की जनता और हम लोग जब उसको देखेंगे तो जाहिर बात है कि गर्व के साथ साथ गौरवान्वित भी होंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हर विषय में, हर जगह है और हर प्रांत में सरप्राइज़ देने में माहिर हैं। चाहे मुख्यमंत्रियों का चुनाव यूपी में योगी जी और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी का करना हो, चाहे 370 और 35A हटाना हो, चाहे चीन की आंख में आंख देखकर डोकलाम और गलवान जैसी जगहों पर भारतीय सेना का साथ देना हो, ये सब चीज़ एक सरप्राइज़ के तौर पर हमारे देशवासियों को देने में मोदी जी माहिर हैं।